हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक और ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। बैक नेक और नेट का ब्लाउज़ है। तो इसका मेजरमेंट ये रहा है, जिसकी लेंथ मैंने 14.5 इंच रखी है। और ये 38 की साइज़ का ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ मैं। जिसके गले का मैंने 3 इंच का निशान लगाया और 4 इंच मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। शोल्डर इसके 14 इंच थे, उस हिसाब से मैंने 7 इंच के शोल्डर लिए थे। और ये 6.5 इंच का मैंने आर्म होल का निशान लगाया है इस तरह से। गला मुझे रखना है 10 का। और ये मैं यहाँ 11.5 इंच का कट कर 10.5 का कट कर रही हूँ फ्रेंड्स। मैं 4 इंच पे यहाँ निशान लगाऊंगी इस तरह से। ये बैक पार्ट है और वो नेक पार्ट था फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हो, ये भी मैंने कट कर लिया था। इसकी लेंथ भी मैंने 14.5 इंच रखी है। और इसके भी शोल्डर मैंने 7 इंच रखे हैं। और 6.5 इंच मैंने इसके आर्म होल कट करे हैं फ्रेंड्स। ये 4 इंच पे मैंने प्रिंस कट का निशान लगाया है, क्योंकि 38 की साइज़ का है। तो मैंने यहाँ 4 इंच का रखा है। यहाँ से भी मैं 4 इंच पे निशान लगा लूँगी। 10.5 इंच में यहाँ टक्स का निशान लगाऊंगी फ्रेंड्स। इस तरह से यहाँ पे निशान लगाऊंगी मैं इस तरह से 2 इंच का। 2 इंच का फिर मैं यहाँ लूँगी, फिर यहाँ से थोड़ा डाउन कर दूँगी इसको इस तरह से। यहाँ से डाउन गोल घुमाते हुए। तो ये बैक पार्ट हो गया और वो नेक पार्ट है। नेक ओपन रहेगा ये ब्लाउज। यहाँ मैंने 3 इंच के गले का निशान लगाया है और 3 इंच का निशान मैंने यहाँ लगाया है। 3.5 का लगा लूँगी मैं इस तरह से। यहाँ पर थोड़ी गोलाई दे देंगे अपन। यहाँ पे मैं 8 का निशान लगा दूँगी, क्योंकि ये गला में नेट में जो गला रहेगा वो मैं 3 इंच का रखूँगी। और जो ये अस्तर में गला रहेगा ये 8 इंच का रहेगा। तो मैं इस तरह से गोलाई देते हुए निशान लगा लिया था, उसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, ये मैंने बैक पार्ट कट कर लिया है। अब ये अस्तर भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। सबसे पहले मैं इसको जॉइंट करूँगी। जॉइंट नहीं करूँगी फ्रेंड्स, पहले मैं एक कपड़ा लूँगी और इसको इस तरह से गले पे रख कर स्टिच कर लूँगी। तो मैंने स्टिच कर लिया है और फिर ये इस तरह से मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लूँगी फ्रेंड्स। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है फ्रेंड्स। और इसको इस तरह से मोड़ लूँगी और ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी, जिससे कि कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। इसमें मैंने बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया है फ्रेंड्स। और इस तरह से मैं फिर इसके ऊपर कपड़े को सीधा रखूँगी और अस्तर को भी सीधा रख के दोनों को आपस में इस तरह से जॉइन कर लूँगी नीचे से। यहाँ पर मैं
कमर बेल्ट पट्टी नहीं लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने मोड़ लिया है और यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। इसके ऊपर एक सिलाई लगा ली फ्रेंड्स मैंने, और यहाँ गले पे भी सिलाई लगा ली। अब मैं इसको इस तरह से सीधा रख के एक जैसा करके जो मैंने गले पे 3 इंच का निशान लगाया था वो वाला पार्ट ले लूँगी और इस तरह से यहाँ रख के गला कट कर लूँगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से रख के मैं गले को कट कर लूँगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने गले को कट कर लिया है, देख सकते हो फ्रेंड्स। ये अब मैंने ली है ये पट्टी जिसकी मैं चूनर लगा के एक फ्रिल तैयार करूँगी इस तरह से। और इस तरह से धागा खींच कर मैं इसकी चूनर बना लूँगी, छोटी छोटी चूनर वाली। और इस चूनर रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। और ये मैं यहाँ गले पे लगाने वाली हूँ। पहले गले पे ये चूनर लगा लेंगे। तो मैंने चूनर लगा ली और फिर ये 1 इंच की पट्टी इस तरह से ली है मैंने नेट के कपड़े की। इसको इसके ऊपर इस तरह से रख के जॉइन कर लेंगे और पतली सी पाइपिंग तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने एक इस तरह से जॉइन कर ली और इसे घुमाकर मैं पतली सी पाइपिंग तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने पतली सी पाइपिंग भी लगा दी है फ्रेंड्स। अब जो मैंने ये निशान लगाया था फ्रेंड्स वो सही से दिख नहीं रहा था, फिर मैंने चौक से निशान लगाया। तो मैं इसको कट नहीं करूँगी, इस तरह से रख के इसके ऊपर इस सिलाई लगाऊंगी और डायरेक्ट सिलाई करके इसको मैं प्रिंस कट का शेप दे दूँगी फ्रेंड्स। इस तरह से घुमाकर पूरा प्रिंस कट का शेप दे दूँगी क्योंकि मैंने वहाँ पर निशान लगा रखा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने ये एक पार्ट रेडी करा है इसका, जिसमें ये प्रिंस कट का शेप आ गया है अच्छे से। और इसी तरह मैं इसी को घुमाकर रख कर दूसरा वाला प्रिंस कट का भाग भी रेडी करूँगी। तो यहाँ पर रखूँगी इसको इस तरह से इसके ऊपर सीध में, और जितना सल मैंने उधर ले रखा है उतना इधर भी ले लूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हो दोनों साइड मैंने ये इस तरह से प्रिंस कट का रेडी कर लिया और ये पार्ट मेरा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब मैं ले लूँगी नेक पार्ट को और इसकी कटिंग करूँगी मैं इस तरह से। 3 इंच का पीछे से गले पे निशान लगाऊँगी, यहाँ से गोलाई दे दूँगी मैं इसको इस तरह से। अब यहाँ से मैं 2 इंच पे निशान लगाऊँगी इस तरह से। अब जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया था ये इसको मैं इस तरह से हार्ट का शेप दे दूँगी, घुमाते हुए हार्ट का शेप दे दूँगी इस तरह से। ये इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको हार्ट का शेप दे दिया है। अब इसको मैं कट करूँगी फ्रेंड्स। तो मैंने ये इस तरह से इसको कट कर लिया है, देख सकते हो आप। अब मैंने ले लिया है नेट का मेन फैब्रिक जिसके ऊपर मैंने ये अस्तर रख दिया है और इस तरह से मैं इसको इसके ऊपर जॉइंट करूँगी मैं। तो मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है और ये पिन जो मैंने अटैच करी थी इसको मैं खोल लूँगी और इस कपड़े को बीच से यहाँ से कट करूँगी क्योंकि मैं इसको नेक ओपन रहेगा फ्रेंड्स ये, तो इसी तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है और कट के निशान लगाकर इस तरह से मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करा और उसके बाद उसके ऊपर फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगा दी फ्रेंड्स। फिनिशिंग की सिलाई लगा दी फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। अब मैंने ये पट्टी ले ली है, इस तरह से मैं हाई हुक की पट्टी लगा रही हूँ इस तरह से। तो दोनों पट्टियाँ मैंने इस तरह से रेडी कर ली, ऊपर की साइड भी लगा दी मैंने। तो इस तरह से मैं यहाँ भी एक फ्रिल अटैच करी है मेरे पीछे के गले पर भी।
और मैं यहाँ पे सल लगा लूँगी 4 इंच के। तो इस तरह से यहाँ मैंने सल ले ली है और देख सकते हो पीछे का पार्ट इस तरह से रेडी हुआ है। अब ले लूँगी मैं ये एक बड़ा सा टुकड़ा जिसका मैं इस तरह से बो बनाऊँगी। जिसको मैंने स्टिच कर लिया, इसका बो बना लिया है इस तरह से। और मेरे पास पड़े हैं ये मार्केट वाले बटन, जिसको मैं सुई धागे की मदद से इस बो के ऊपर अटैच कर दूँगी इस तरह से, और इस बो को मैं पीछे अटैच कर दूँगी। इस जो ब्लाउज़ डिज़ाइन जो मैं बना रही हूँ इस पर मैंने एक भी लेस का उपयोग नहीं करा है फ्रेंड्स। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर बो अटैच कर दिया है इस तरह से। अब ले लूँगी मैं ये बैक पार्ट और इन दोनों को मैं आपस में अटैच करूँगी। तो मैंने इन दोनों को इस तरह से आपस में अटैच कर दिया है फ्रेंड्स। और ये देख सकते हो आप इस तरह से बनकर रेडी हुआ है। अब मैं ले लूँगी, दोनों पार्ट इस तरह से रेडी हुए हैं फ्रेंड्स। और अब मैं ले लूँगी आस्तीन, जिनको मैं बिना अस्तर की बनाने वाली हूँ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर इनको निशान लगा दिया है। मैं हल्की सी यहाँ पर इस तरह से सल ले लूँगी, फ्री हिल बना लूँगी, ज़रा सी चूनर बना लूँगी। इस तरह से मैंने बनाया है। ये पार्ट भी ले लूँगी फ्रेंड्स। दोनों आस्तीन एक साथ रेडी कर रही हूँ मैं इस तरह से। तो एक सल में इस तरफ से लूँगी, इस तरफ से लूँगी, फिर एक और इस तरफ से लूँगी और इस तरफ से ले लूँगी। इस तरह से दोनों साइड से एक एक सल लेते हुए 4 सल हो गए। इनके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगा दूँगी, धागा कट कर लूँगी। ये सिलाई लगा ली फ्रेंड्स मैंने, देख सकते हो आप। तो ये जो यहाँ पर फिर मैंने इन आस्तीनों को जोड़ना है इस तरह से। ब्लाउज़ के ऊपर मैंने इस आस्तीनों को इस तरह से जोड़ा है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। अब मैंने ले लिया है ये 2 इंच की एक पट्टी इस तरह से। पट्टी इस तरह से मैंने पट्टी 2 इंच की लेकर जोड़ दी है। और अब मैंने लिया है यहाँ पर एक टुकड़ा जिसका मैंने बो बना लिया है, और मैं यहाँ पर इस बो को अटैच कर दूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बो मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है दोनों आस्तीनों पे, देख सकते हो आप। और अब मैं इसको आपस में जॉइन कर लूँगी, देख सकते हो। ये जो यहाँ पर सेंटर पार्ट है आर्म होल का, ये दोनों एक साइड एक सीध में होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। थोड़े आगे पीछे रहेंगे तो फोल्ड में दिक्कत आएगी। और देख सकते हो आप ये आस्तीन इस तरह से बनकर रेडी हुई है। ये मैंने इतनी बड़ी आस्तीनें रखी है इसको, और इस तरह से रेडी हुई। और एक बोवन मैंने बनाया है, और ये मैंने मोती लिए है इस तरह से, जिनकी मैं लटकन रेडी कर रही हूँ। ये वाला बो पीछे की साइड गले पे रहेगा फ्रेंड्स इस तरह से। तो देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये लटकन रेडी करी है। और ये यहाँ पर लगाई है फ्रेंड्स, गले के ऊपर, नीचे नहीं लगाई है, आस्तीन पे नहीं लगाई है। तो इस तरह से देख सकते हो फ्रेंड्स ये आस्तीनें बनकर रेडी हुई है और ये गला बनकर रेडी हुआ है फ्रेंड्स। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान और इजी है। मैंने ना लेस का उपयोग किया है इसमें, ना पेपर पेस्टिंग किया है फ्रेंड्स। आपको ये ब्लाउज़ डिज़ाइन कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से ये ब्लाउज़ रेडी हुआ है फ्रेंड्स, जिसका मैंने एक शॉर्ट पार्ट डाला है और एक लॉन्ग पार्ट डाला है फ्रेंड्स। मेरी इस ब्लाउज़ डिज़ाइन को सपोर्ट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। ये इस तरह से ब्लाउज़ रेडी हुआ है फ्रेंड्स। तो बाय बाय फ्रेंड्स।